हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाति मैम्स द स्पार्क क्लासेस। अभी हम देखने जा रहे हैं नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का लेसन नंबर 1 द फन दे हैड। ठीक है, अभी ये लेसन में क्या है मैं थोड़ा सा एक समरी बता देती हूँ आपको। देखिए, अभी ये कौन सी सदी चल रही है। दिस इज़ 2021, राइट। मतलब ये 21वीं सदी चल रही है। लेकिन अभी हम जैसे कि हम एक लास्ट ईयर का एग्जांपल लेते हैं, तो हम कैसे पढ़ रहे थे। अभी हम ऑफलाइन क्लास में जाके नहीं पढ़ रहे थे, राइट। एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, है ना। जैसे पूरा सब कुछ डिजिटल हो गया था। आप वर्चुअल क्लासेस में पढ़ रहे थे, है ना। आपके टीचर आपके सामने तो थी, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं था, है ना। वो उनके घर पे बैठ के पढ़ा रही थी, वो आप अपने अपने सब घर अपने अपने घरों में जाके बैठ के पढ़ रहे थे। सो इट वॉज ऑल्सो अ क्लास, बट अ वर्चुअल क्लास। जैसे हम पहले क्लासेस में जाते थे, रेगुलर स्कूल्स शुरू थी, एक दूसरे से मिलते थे, हंसते थे, अपना टिफ़िन वगैरह शेयर करते थे। ये सब चीज़ें अभी ये साल में नहीं हुई थी, राइट। यू ऑल नो अबाउट इट। नाउ ऑल्सो इट इज़ गोइंग ऑन फॉर सम डेज, मे बी इट मे रिमेन। अभी कुछ दिनों तक ये हो सकता है कि यही चले, क्योंकि लॉकडाउन था और हम सब, लेकिन पढ़ाई तो नहीं रुकनी चाहिए थी, राइट। तो हम सब अपने अपने घरों में बैठ के पढ़ रहे थे। अभी ये लेसन की कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो 21वीं सदी अभी चल रही है, 2021, ये 22वीं सदी की बात है। तब क्या होगा? तब ऐसा होगा, जैसे इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, कि ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एक पर्सन एज ए टीचर पढ़ाई ना, फिर कौन पढ़ाएगा? आपको एक मशीन पढ़ाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी हम पूरा वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड ही, पूरा मतलब डिजिटलाइजेशन होना शुरू हो गया है। सब कुछ डिजिटल है। तो हो सकता है कि अभी आने वाली सदी में आपको कोई एक मशीन पढ़ाए, आपका रेगुलर टेस्ट हो, सब कुछ हो, ओरल वगैरह वो बताए, लेकिन इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट वुड बी अ मशीन। कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि हाँ, ये है कि आप उनको वो मशीन को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब कुछ है, जैसे आपकी टीचर आपको आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ये सब होगा। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग की बात अलग होती है, राइट। एक ह्यूमन बीइंग के सामने हम जब खड़े होते हैं, तो हम अपने टीचर्स के एक्सप्रेशंस देखते हैं, हम उनके साथ में अपना अटैचमेंट होता है। और ये वैसी स्कूल नहीं रहेगी जैसे अभी की होती है। तुम लोग स्कूल में नहीं जाओगे अगर आपको कोई बोले कि आपको स्कूल कभी भी नहीं जाना है, सिर्फ घर पे बैठ के हमेशा एक पढ़ाई करनी है, और वो भी ऐसे ऑनलाइन क्लास नहीं, आपके घर में एक ऐसी रूम होगी जिसमें सिर्फ एक मशीन आपको पढ़ाएगी। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम ये जो फ़न है आज का ऑफलाइन स्कूल्स का, ये जो फ़न रहता है, जो हम सबसे मिलते हैं जुलते हैं, सबसे बातें करते हैं, ये जो है वो फ़न हम पूरा का पूरा मिस करने वाले। सिर्फ लर्निंग होगी, एकदम बोरिंग सी, मोनोटोनस सी, सिर्फ लर्निंग, बिना किसी फ़न के। तो ये कैसा होगा, वो चीज़ कैसी होगी? और तब के बच्चे हमारे बारे में जब सोचेंगे, तो उनको क्या लगेगा कि वाओ, तब की स्कूल्स कितनी अच्छी थी, वो लोग तो स्कूल्स जाते थे, राइट। एक ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर उनको पढ़ाता था या पढ़ाती थी। सो मच फन दे हैड। तो वो जो बच्चे हैं अगले सदी के, वो अपने बारे में ये सोचेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन। देखो, इसमें अभी दो बच्चे हैं। एक तो है मार्गी। देखिए वो क्या कैसे शुरू होता है लेसन। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। ठीक है, 2157 की बात है ये, मतलब 100 साल से भी आगे। ये अब से 100 साल से भी आगे की बात है। अब मार्गी ने उस रात अपने डायरी में क्या लिखा। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। सी, ये बात भी, ये चीज़ भी उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि
उसको ये बात, मतलब उसने ये बात अपने डायरी में लिखी कि आज टॉमी को एक रियल बुक दिखा। आज तो हम बहुत से बुक्स देखते हैं, हम तो बुक्स में से ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन तब जब बुक नहीं रहेगा, तब टीचर नहीं रहेगी, एक मशीन रहेगी और सब कुछ प्रिंटेड होगा। आपको कोई ऐसा बुक नहीं दिखेगा, जैसे आप टच नहीं कर पाओगे किसी बुक को। इसलिए वो तब के बच्चों को 100 साल, मतलब 125 साल हम बोलेंगे, 125 साल के बाद के बच्चों को ये बात की बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, बहुत सरप्राइजिंग लगता है ये मार्गी को कि टॉमी को आज रियल बुक दिखा। बाप रे, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ हो गई। It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब उसको याद आया कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसको बताया था कि वो जब छोटे बच्चे थे, कौन, मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे, तब उनके ग्रैंडफादर उनको बोलते थे कि हमारे टाइम पे स्टोरीज़ जो प्रिंट होती थी पेपर पर, मतलब आज का जो टाइम है उस बारे में बात कर रहे ये लोग, है ना। तो ये अभी हमको कुछ नहीं लगता, राइट, हमको बहुत मीन्स वी आर वेरी यूज्ड टू दिस थिंग्स। अपने आसपास बहुत सारी बुक्स रहती हैं, हमको इसमें कुछ ऐसा अजीब नहीं लगता है, लेकिन 125 साल के बाद कि वो जो बच्चे रहेंगे उनको ये चीज़ें बहुत अजीब लगने वाली है कि स्टोरीज़ कैसे क्या एक बुक पे, एक पेज पे कैसे क्या छपती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। They turned the pages. They means who? The students of this time. आज के जो बच्चे हैं वो पेजेस जो हैं वो टर्न करते थे, ठीक है। अब विच वर येलो एंड क्रिंकली। अब मार्गी के पास में जो बुक आई है, मतलब उसने जो लिखा है कि जैसे टॉमी को जो बुक मिली है उसके बारे में ये बोल रही है कि विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो बहुत ही रिंकल्ड थी। क्रिंकली मतलब रिंकल्ड, क्योंकि बुक बहुत पुरानी थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। एक्चुअली मार्गी और टॉमी, ये जो दो फ्रेंड्स हैं, उनको क्या आदत है, सब कुछ स्क्रीन पे देखने की। उनके पास में ना कोई बुक है, ना वो कुछ बुक को पेजेस को टर्न कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर छूट गई तो फिर से वो बैक करेंगे, पीछे के स्क्रीन पे जाएंगे, वो वर्ड देखेंगे। उनके पास ऐसा कुछ पेज वगैरह नहीं है जिसको वो टर्न करेंगे या पीछे जाके पलट के देखेंगे। तो ये चीज़ उनको बहुत फ़नी सी लगी थी कि ऐसे कैसे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अरे, पीछे अगर पलट के देखो तो वहाँ पे भी सेम पेजेस है, वहाँ पे भी सेम वर्ड्स है, पेजेस भी वैसी है। अभी ये पेज पे आओ तो वहाँ पे भी वर्ड्स है। ऐसे कैसे, इतनी प्रिंटिंग कैसे क्या होती थी वो ज़माने में, ऐसा ये लोग सोच रहे। गी सेड टॉमी। गी मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम बोलते हैं ना, ओ हुर्रे, वाओ। सो ये एक एक्सप्रेशन है, गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। Our television screen must have had a million books on it and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टॉमी बोलता है ये तो वेस्ट ही है, क्योंकि अपने पास में प्रिंटिंग में तो इतनी सारी स्टोरीज़ है कि आप कहीं भी कैसे भी सर्च कर सकते हो, कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। अपने टेलीविज़न स्क्रीन में मिलियंस ऑफ बुक्स है ये, इस तरह की, इवन ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए तो वेस्ट ही होगा। सेम विथ माइन सेड मार्गी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13। मार्गी 11 ईयर्स की है और टॉमी 13 ईयर्स का है, ठीक है। अब मार्गी के पास में इतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं है जितनी टॉमी के पास थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। वो पूछती तुमको ये बुक कहाँ से मिला। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग।
वो बहुत बिजी था वो बुक रीड करने में, तो उसने सिर्फ पॉइंट किया, ऐसे उंगली से इशारा किया, इन माई हाउस इन द एटिक। एटिक मतलब अ स्पेस इमीजिएटली बिलो द रूफ। रूफ जो होता है ना, उसके इमीजिएटली बिलो एक जगह होती है जहाँ पे हम कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, उसको बोलते हैं एटिक। तो बोलता है वहीं पे मिली मुझे, एटिक में, मेरे घर में। व्हाट इज़ इट अबाउट? अब वो अभी मार्गी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, उसको सब कुछ जानना है वो बुक के बारे में। वो बोलती क्या है उसमें, किसके बारे में है? तो टॉमी बोलता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मीन्स कंटेम्पचुअस। शी वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट स्कूल। स्कूल के नाम से ही चिढ़ती है वो मार्गी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसको, एक तरह का डिसलाइकिंग है उसके दिल में स्कूल के लिए। वो बोलती है स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। उसमें लिखने की क्या बात है, स्कूल के बारे में लिखता कौन है? मैं तो स्कूल से बहुत नफ़रत करती हूँ। अब देखेंगे कि वो नफ़रत क्यों करती है। और मुझे तो यकीन है स्टूडेंट्स कि आप लोग बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करते होंगे, राइट? क्योंकि हाँ, उल्टा हम लोग मिस करते हैं अपने स्कूल को, करते हैं ना। हमारा वो जो फ़न था, जो हमने इतने एक साल से भी ऊपर हो गया है, जो फ़न हमने खो दिया है अभी, हम अपने अपने घर में जैसे कैद हो गए हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल भी हेट नहीं करते। और मुझे पक्का मालूम है, आई एम वेरी मच श्योर दैट स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी ईगर टू गो टू स्कूल, है ना? आप लोग तो बहुत ही ईगर होते होंगे स्कूल जाने के लिए, लेकिन मार्गी तो बहुत हेट कर रही है। देखते ही क्यों? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। वो तो पहले से ही हिट करती थी स्कूल का, लेकिन अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हिट करने लग गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब वो मैकेनिकल टीचर है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, मैकेनिकल टीचर है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक मशीन है। वो मशीन जो है उसी को ये लोग टीचर बोलते हैं। तो ये जो टीचर है वो मार्गी को टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते जा रही है ज्योग्राफी में, और मार्गी है कि बुरे बुरे से बुरा कर रही है, उसको बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully. उसकी मम्मी जो है वो sorrowfully मतलब इन अ डिजेक्टेड वे, मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा है, ये क्या क्या चल रहा है मार्गी के साथ, इतने कम मार्क्स। और अब आखिरी एक जो सल्यूशन है मम्मी के पास में, तो मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब कोई ऐसा अपना इंस्पेक्टर नहीं है, वो क्या करता है, वो जो मशीन है ना उसको रिपेयर करता है। तो मम्मी ने वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. अब वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक राउंड लिटिल मैन है, उसका चेहरा एकदम ऐसा रेड फेस है, और उसके साथ में एक टूल बॉक्स है जिसमें सब कुछ वायर्स वगैरह है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। उसने मार्गी को देख के स्माइल किया और उसको एक एप्पल दी, और वो टीचर को लेके ऐसा थोड़ा बाजू में बैठ गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोच रही थी कि अभी ये जो मैकेनिकल टीचर है ना, उसको वो मतलब पूरा ऐसा उसकी वायर्स वगैरह खोलेगा, और हो सकता है कि उसको पता ही नहीं लगे कि उसको क्या हुआ है, तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मार्गी बिल्कुल भी स्कूल को पसंद नहीं करती। उसको लगता है कि अगर ये टीचर, ये मैकेनिकल टीचर मतलब ये मशीन अगर ख़राब हो जाए और ये रिपेयर करने वाले को पता ही ना लगे कि इसमें क्या ख़राबी है, तो अच्छा होगा, ये लेके चले जाएगा और मुझे बहुत सारा फ्री टाइम मिलेगा। But he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे मार्गी ने सोचा था। तो क्या हुआ, बस 1 घंटे के बाद में ही उसने वो पूरा ठीक कर दिया मशीन को। फिर से वही
ब्लैक सी लार्ज अगली सी मैकेनिकल टीचर, जिसमें एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, सब लेसन्स दिख रहे हैं, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, टेस्ट दिख रहे हैं, सब कुछ फिर से वैसे की वैसी मार्गी के सामने आ गया। दैट वॉजंट सो बैड। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. ये सबसे बुरा स्लॉट था मार्गी के लिए। ठीक है, जब तक वो टीचर पढ़ाती है दैट इज़ ओके फॉर मार्गी, लेकिन ये जो पार्ट था जैसे होमवर्क है रोज़ का रोज़, टेस्ट पेपर सॉल्व करो, वो स्लॉट में डालो, ये चीज़ बहुत बहुत नापसंद थी मार्गी को। She always had to write them out in a punch code. They made her lesson when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. वो तो ये सब बहुत पहले से कर रही थी। जैसे पंच कोड रहता था उसमें उसको मार्क्स सब कैलकुलेट होके आ जाते थे विद इन नो टाइम। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, हमको जब जैसे हम आज पेपर देते हैं और कुछ दिनों के बाद में हमको मार्क्स आते हैं, तो अपने को भी क्यूरियोसिटी रहती है, राइट? वी ऑल वर वेरी ईगर टू नो दैट हाउ मच मार्क्स आई विल गेट। लेकिन यहाँ पे तो कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है, कुछ इंतज़ार ही नहीं है, वहीं के वहीं पेपर डालो, वहीं के वहीं मार्क्स ले लो। जैसे अभी भी हुआ था, राइट? गूगल फॉर्म में हुआ था। आपने गूगल फॉर्म सॉल्व किया होगा अभी ऑनलाइन क्लासेस में, कभी टेस्ट हुई होंगी तो गूगल फॉर्म में तभी के तभी आपके सामने मार्क्स आ गए होंगे, है ना, बिना किसी इंतज़ार के। तो ये जो इंतज़ार होता है ना, ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, थोड़ा सा डर लगता है, मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद में टीचर आती है सब पेपर्स वगैरह लेके। इट वॉज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग एक्चुअली, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैकेनिकल टीचर के सामने पेपर्स डालो, वो तुरंत आपके मार्क्स आपको बता देती है कैलकुलेट करके। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है, इसने वो पूरा वो सब ठीक कर दिया मशीन को, और मार्गी के हेड पे ऐसा पैट किया, मतलब ऐसे प्यार से थपथपाया। और ही सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। ये मम्मी का नाम क्या है? मिसेस जोन्स। तो वो बोलता है कि ये छोटी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है, आप उसको बिल्कुल भी दोष मत दो। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। हाँ, मुझे लगता है क्या हुआ होगा, वो जो जोग्राफी का पार्ट है ना, वो जो सेक्टर है जोग्राफी का, वो थोड़ा सा फास्ट चले गया होगा। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। जैसे मार्गी आज है 10 साल की नियर अबाउट, तो वो एक एवरेज 10 साल के बच्चे का जो लेवल था उससे वो आगे चले गया, इसीलिए शायद उसको मार्क्स नहीं मिल रहे थे अच्छे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मार्गी जो है ना वो अपने प्रोग्रेस में बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी है उसकी प्रोग्रेस। लेकिन उसको जो ज्योग्राफी में कम मार्क्स मिले थे वो उसकी गलती नहीं है, वो अपनी मैकेनिकल टीचर अपना जो मशीन है उसमें थोड़ी सी खराबी आ गई थी। क्या खराबी थी? वो जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा सा आगे चले गया था, जैसे उसकी लेवल का ना होके आगे के जो बच्चों को वो पढ़ाएगी मैकेनिकल टीचर उसके हिसाब से हो गया था। तो ऑब्वियसली हम जो एज के होते हैं हमको वही समझ में आएगा, है ना। आप अगर अभी 9th स्टैंडर्ड में हैं, आपको किसी ने 11th का पढ़ा दिया तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके एज के हिसाब से आपको पढ़ाया जाए। सेम हुआ मार्गी के साथ में, इसलिए वो बोलता है कि मार्गी को बिल्कुल भी दोष मत दीजिए। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब क्यों हो गई मार्गी डिसअपॉइंटेड? ओ गॉड, ये फिर से वही, अभी फिर से मुझे लेसन्स करने पड़ेंगे, फिर वही मैकेनिकल टीचर। अब तो वो तो पूरी तरह से ठीक हो गई है। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो तो बेचारी होप कर रही थी कि वो मशीन को उठा के लेके जाएगा। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उसको याद आया कि एक बार टॉमी की टीचर जो है ना, टॉमी का जो मशीन था मैकेनिकल टीचर, उसको उठा के लेके गए थे 1 मंथ तक।
क्योंकि उसका पूरा हिस्ट्री का जो सेक्टर है पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था। लेकिन अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, 1 घंटे में उसने सब कुछ ठीक कर दिया। इसलिए मार्गी बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अभी वो फिर से पूछती है टॉमी को, इसमें क्या है, स्कूल के बारे में लिखने लायक ऐसा क्या है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज मतलब कैसे, बहुत ही जैसे इसको सब मालूम है और मार्गी को कुछ भी नहीं मालूम। ऐसी आंखों से वो उसको देखता है कि क्या तुमको कुछ भी नहीं मालूम। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily. Loftily मतलब in a superior tone, जैसे वो खुद को बहुत ही बड़ा एजुकेटेड पर्सन या बोले बहुत नॉलेजेबल पर्सन समझ रहा है मार्गी के सामने। मार्गी बेचारी उसको क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और वो उसको जवाब देते देते ऐसे खुद को बहुत ही नॉलेजेबल समझ रहा है। तो सुपीरियर टोन में देखता है उसको, सुपीरियर आइज़ में देखता है और बोलता है, स्टूपिड, तुमको इतना भी नहीं मालूम। तब की जो स्कूल्स थी वो अपने जैसी आज के जैसी नहीं थी। ये मैं बता रहा हूँ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सालों पुरानी बात बता रहा हूँ मैं तुमको। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. मैं तुमको सदियों पुरानी बात बता रहा हूँ। मार्गी वॉज हर्ट, उसको बहुत बुरा लगा मार्गी को। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। अब वो जो पढ़ रहा था उसके शोल्डर्स के ऊपर से ऐसे उसने देखा, झांका वो बुक में, थोड़ा सा पढ़ा और उसको बहुत मतलब ऐसा हर्ट हुई वो चीज़ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है ये स्कूल के बारे में, कि तब टीचर्स भी थी। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. अब और बताता है टॉमी उसके बारे में कि हाँ टीचर तो थी लेकिन अपने जैसी रेगुलर टीचर नहीं थी। अपनी रेगुलर टीचर कैसी है, कौन है, वो तो है एक मैकेनिकल टीचर, राइट, वो एक मशीन है। और तब की जो टीचर थी वो एक आदमी है, आदमी, इंसान। इट वॉज अ मैन। A man? How could a man be a teacher? वो बोलती है, मैन, इंसान, ऐसे कैसे, एक इंसान कैसे क्या टीचर हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वो बोलता है कि हाँ वो टीचर ऐसा था कि सब बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग चीज़ें बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनको क्वेश्चन करता था। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। वो बोलती है, एक आदमी कैसे क्या इतना स्मार्ट हो सकता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो बोलता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मेरे फादर को तो सब कुछ मालूम है जितना कि ये मैकेनिकल टीचर को मालूम है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच। तो ये बोलता है, मैं बहुत श्योर हूँ, हाँ हो सकता है ऐसा। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी को इसके ऊपर कुछ ऐसा डिस्प्यूट नहीं करना था, झगड़े वगैरह सब करने नहीं थे उसको। शी सेड, आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो बोलती है, कोई ऐसा पराया कोई भी इंसान अपने घर में आके अपने को पढ़ाएगा, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। ये चीज़ उसकी सुन के टॉमी तो बहुत ही हंसने लग गया। यू डोंट नो मच मार्गी। वो बोलता है, मार्गी तुमको कुछ भी नहीं मालूम। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस। ये टीचर्स अपने घर में नहीं रहती है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। एक स्पेशल बिल्डिंग रहती है और उसमें सब बच्चे जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। वो बोलती है, सभी बच्चे क्या, सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं या सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। बोलता है, हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हैं तो वो सेम चीज़ें ही सीखेंगे ना। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली।
लेकिन फिर मार्गी बोलती है लेकिन मेरी मम्मी तो बोलती है कि टीचर जो रहती है ना उसको एडजस्ट करना पड़ता है हर बच्चे के साथ में, हर गर्ल के साथ में, कि कैसे पढ़ाए, और हर बच्चा अलग होता है तो उसको डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है. Just the same as they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अब वो बोलता है ठीक है, अगर तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तो तुम बुक मत पढ़ो. I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. मैंने ऐसा नहीं बोला, मार्गी ने बहुत जल्दी से कहा, क्योंकि वो तो बहुत क्यूरियस थी ना सुनने के लिए. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. उसको तो बहुत कुछ सुनना था, पढ़ना था वो फनी स्कूल्स के बारे में. They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie's school. अब ये बातें कर ही रहे थे वो पुराने ज़माने की स्कूल की, और तभी मार्गी के मम्मी ने उसको आवाज़ दी कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. बोलती है मम्मी अभी नहीं हुआ है. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो मिसेस जोन्स बोलती है नहीं अभी टाइम हो गया है, और मुझे तो लगता है टॉमी का भी हो गया होगा. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्गी पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ में स्कूल के बाद में थोड़ी सी ये बुक पढ़ सकती हूँ क्या. मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, मीन्स इन एन इनडिफरेंट मैनर. इनडिफरेंट मैनर मतलब जैसे तुमको किसी के लिए कुछ लग ही नहीं रहा है, ना अच्छा ना बुरा, ठीक है पढ़ लो. कैसे अभी ये जो बच्चा है टॉमी, ये ना थोड़ा सा अभी एक प्राइड आ गया है उसमें, क्योंकि उसके पास में बुक है जो मार्गी के पास नहीं है. अभी बुक के बारे में इसको सब कुछ मालूम है, कैसे स्कूल्स थी, ये थी वो थी, लेकिन मार्गी को कुछ नहीं मालूम. मार्गी उसको पूछते जाती है. इसलिए ये बच्चा जो है टॉमी, वो थोड़ा सा दिखा रहा है कि मैं देखो कितना होशियार हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास कितना नॉलेज है. इसलिए वो इनडिफरेंट मैनर में बताता है, ठीक है पढ़ लेना. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. ऐसे सीटी वगैरह बजाते हुए वहाँ से चले जाता है, और वो जो डस्टी सी बुक थी ना, जैसे ओल्ड, बहुत ओल्ड थी, धूल वगैरह जमी हुई वो पुरानी बुक, वो अपने बगल में लटका के चले जाता है उधर से. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. अब मार्गी की स्कूल रूम देखिए कैसे होती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके बेडरूम के एकदम बाजू में ही है वो स्कूल रूम. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर तो ऑन थी और उसकी मार्गी का इंतज़ार कर रही थी. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ये रोज़ का था इनका, रोज़ वही टाइम पे मिलना, और सिर्फ सैटरडे संडे को छुट्टी रहती थी. Because her mother said that little girls learned better if they learned at regular hours. अब ये बराबर वही टाइम सेट करके रखा था उसकी मम्मी ने. क्यों? क्योंकि मार्गी की मम्मी मतलब जो मिसेस जोन्स है, उनको लगता था कि छोटी गर्ल्स जो है वो अच्छे से सीखेगी अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ेंगी. मतलब रोज़ अगर आप एक ही चीज़ करोगे, रोज़ अगर 2 घंटे अपने को पढ़ना है तो आप 2 घंटे पढ़ोगे ही, बिना किसी रुकावट के, बिना बोर हुए, है ना, बिना लेजीनेस किए, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो. ऐसा उसकी मम्मी का मानना था. द स्क्रीन वॉज लिट अप. अब स्क्रीन में सब लाइट्स वगैरह दिख रहे थे, वो ऑन थी ना. एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब मैथ्स चल रहा है यहाँ पे, तो वो मैकेनिकल टीचर बोलती है टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन, अभी आज का जो अरिथमेटिक लेसन है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. अब वो फिर वही अपने मोनोटोनस वे में बोलती है कि ठीक है अब कल का होमवर्क डालो, प्रॉपर स्लॉट में डालो. मार्गी डिड सो विथ अ साय. साय मतलब ठीक है, डाल दिया. साय मतलब जैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उसको ये सब करते हुए. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. वो तो सोच रही है कि ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तब की स्कूल कैसी होगी. मतलब कौन सी, हमारे ज़माने की, राइट.
अभी की। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. कितना अच्छा था। सभी बच्चे, आसपास के सभी बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, हंसते गाते चिल्लाना चिल्लाना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ में बैठना स्कूल रूम में, साथ जाना साथ आना। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. ये भी एक चीज़ है कि दो सब लोग अगर साथ में पढ़ते हैं, आजू बाजू में रहते हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, होमवर्क वगैरह करने के लिए एक दूसरे की हेल्प मिल जाती है ना। एंड द टीचर्स वर पीपल, हाँ, टीचर्स पीपल थे, लोग थे, ह्यूमन बीइंग्स थे तब के टीचर्स। The mechanical teacher was a flashing on the screen. When we add fractions 1 by 2 and ये मैकेनिकल टीचर बोलते जा रही है स्क्रीन पे कि जब हम ऐड करेंगे 1/2, लेकिन मार्गी का ध्यान नहीं है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी तो पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में सोच रही है कि कितना मज़ा आता होगा उनको स्कूल जाने में, है ना। तो ये कहानी होती है यहाँ पे ख़त्म स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत ही अच्छी है और हो सकता है अगले कुछ सालों में, जैसे 100-125 सालों में ये बिल्कुल भी चेंजेस यहाँ पे हम बोल सकते कि ऐसा सब कुछ डिजिटल पॉसिबल भी है, क्योंकि आज ही हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्कूल्स हैं, वर्चुअल क्लासेस हैं, राइट। सो होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह को अंडरलाइन करके वहाँ पे लिख भी दिया था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू।